हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा ये पहला दिन है और हम बहुत उत्साह के रूप में पढ़ेंगे कि टैली क्या है। ठीक है। तो टैली दोस्तों, टैली एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी अर्थ होता है गणना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपको भी कवर करूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको भी कवर करूंगा। बस आपको रियल लाइफ में जो बातें आप यूज करते हैं वही होगा, लेकिन थोड़ा दोनों कोऑपरेट करिए, दोनों के लिए इजी होगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं टैली। टैली का मतलब होता है गणना। गणना का मतलब तो सब जानते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन। लेकिन टैली का उपयोग क्यों किया जाता है और टैली हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये बात आपको पहले मैं क्लियर कर दूं। भैया, टैली हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम किसी भी व्यापार का हिसाब किताब को करना सीखें। अगर हम किसी व्यापार का हिसाब किताब करना सीख जाएंगे तो कल के डेट में हम टैली ऑपरेटर बन सकते हैं, किसी भी दुकान का, किसी भी मॉल का या किसी भी कंपनी का। टैली का उपयोग दोस्तों, मान के चलिए मॉल में भी आप सामान लेते हैं, उसका जो आपको बिल देते हैं वो आपके टैली से ही निकलता है वो बिल। ठीक है। तो टैली क्या है, मैं क्लियर क्लियर लाइन बोलूँ आपको। तो टैली एक हिसाब किताब करने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में होता है। और हम जो अपने दुकान का हिसाब किताब है उसको कॉपी और पेन से ना करके एक कंप्यूटर के अंदर करना क्या है, टैली है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहें, और कोई भी बातें थोड़ी सी बात करने से क्लियर नहीं हो जाएगी। आप थोड़ा वीडियो को रिपीट कर करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो टैली क्या है, थोड़ा सा अपन डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो टैली टैली सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेखांकन बोलते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग को हिंदी में अपन बोलते हैं लेखांकन। ठीक है। तो टैली को बनाने वाला कंपनी कौन है? टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन। ठीक है। और टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब होता है दोस्तों, आप व्हाट्सएप जानते हैं, व्हाट्सएप तो आप यूज भी करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप को क्या बोलते हो? ऐप बोलते हो। व्हाट्सएप को क्या बोलते हो? ऐप बोलते हो। ऐप को पूरा बोलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन। क्लियर? फेसबुक भी एक क्या है? ऐप है, लेकिन ऐप का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसा आपका व्हाट्सएप है, जैसा आपका फेसबुक है, ठीक उसी प्रकार से टैली भी एक क्या है? ऐप है, एप्लीकेशन है, जो कि आपके कंप्यूटर पर होता है। और फिर आप जो भी अपने दुकान का हिसाब किताब है उसको इसी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में रखते हैं, और वो टैली उस सारे हिसाब किताब का गणना करता है खुद। क्लियर? तो टैली बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा ही है, फेसबुक के जैसा है, कैमरा के जैसे है। लेकिन व्हाट्सएप चैटिंग करता है, फेसबुक भी चैटिंग करता है, और टैली गणना करता है किसी व्यापार का। क्लियर है? तो भले नाम अलग अलग है दोस्तों, लेकिन तीनों एप्लीकेशन ही हैं और तीनों का काम अलग अलग है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है तो मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक कार्य को करने के लिए बनाया गया, किसी एक विशेष कार्य को करने हेतु बनाया गया सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, व्हाट्सएप का यूज हम लोग चैटिंग के लिए करते हैं, फेसबुक का यूज हम सोशल मीडिया के लिए करते हैं। आपके मोबाइल में कैमरा नाम का भी एप्लीकेशन होगा दोस्तों। तो कैमरा का एप्लीकेशन आप वीडियो या फोटो क्लिक करने के लिए बनाते होंगे। क्लियर? और आपके मोबाइल में एक और एप्लीकेशन है कैलकुलेटर नाम का। तो कैलकुलेटर का उपयोग आप जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए करते हैं। क्लियर? तो अब एक सेकंड के लिए मेरे को फोटो खींचना है तो मैं किसको ओपन करूंगा? कैमरा को ओपन करूंगा। क्यों? क्योंकि कैमरा नाम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फोटो और वीडियो खींचने के लिए या बनाने के लिए बनाया गया है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक काम के लिए ही बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कैमरा को बनाया गया है वीडियो और फोटो के लिए, कैलकुलेटर को बनाया गया है कैलकुलेशन के लिए, व्हाट्सएप को बनाया गया है चैटिंग के लिए, फेसबुक को बनाया गया है सोशल मीडिया के लिए। ठीक उसी प्रकार से टैली को बनाया गया है व्यापार के लिए, और ये व्यापार का हिसाब किताब का देख रेख करता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो मैंने बताया टैली का उपयोग हम छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के साथ करते हैं, जिसमें हम पैसों का लेन देन, है ना, और टैक्स से संबंधित और पेरों से संबंधित जो जो हम लोग लिखने का काम करेंगे, जो जो हम हिसाब किताब करेंगे, वो सबको हम टैली के अंदर एंट्री करेंगे। क्लियर है? टैली के अंदर एंट्री करेंगे। क्लियर है? यह मैनुअल लेखांकन की तुलना में मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम अपने दुकान का या व्यापार का हिसाब किताब कॉपी और पेन से करते हैं तो उसमें त्रुटि होने का चांस ज्यादा होता है। तो
अगर हम टैली का यूज करते हैं तो इसमें जो त्रुटियां हैं वो कम होती है। मैनुअल मतलब खुद से, क्लियर है। अगला है विभिन्न रिपोर्ट, जैसे लाभ हानि, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह देखना है तो क्या करना पड़ता है। अगर आप कॉपी में लिखे हैं तो टोटल पैसा आपको जोड़ना पड़ेगा, किसने कितने का उधार लिया, आपने कितने का उधार लिया, टोटल सामान लेने के बाद कितना बिल हुआ, वो सब आप कॉपी में करते हैं तो आपको खुद जोड़ना पड़ता है। लेकिन टैली के अंदर अगर आप नोट डालते हैं, ये सब टैली के अंदर आप सारा हिसाब किताब डालते हैं, टैली से ही करते हैं, तो आपको खाली इंसान का नाम लिखना है, वो सारा चीज खुद ब खुद कैलकुलेट करके बता देगा कि फलाना का इतना उधार आपके है, आप लग रहे हैं उसका पैसा, या आपने आज इतना इनकम किया, ये सब चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगी आपका टैली। क्लियर है। आई रिपीट फिर से दोस्तों एक बार, टैली और कुछ नहीं, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर होता है। टैली के अंदर हिसाब किताब करने से हम लोग का जो व्यापार है उसका हिसाब किताब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, और ऑटोमेटिक कैलकुलेट टैली करता है। क्लियर है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टैली की वर्जन की बात करें दोस्तों तो टैली में बहुत सारे संस्करण हैं। पहले मार्केट में टैली ERP 9 चलता था, अब ये पुराना हो चुका है। आप चाहें तो हम इस पे भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब टैली प्राइम के नए वर्जन पे चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। पुराना भी अच्छा है, लेकिन हम अभी नए वीडियो नए वर्जन के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और नए वर्जन को सीखेंगे। ठीक है। टैली प्राइम जो व्यवसाय को, वित्तीय कार्यों को डिजिटल रूप में संभालने में मदद करेगा। सीधा सीधा मैं तुमको समझा दूं, हम अपने दुकान का हिसाब किताब पेन और कॉपी से ना करके हम अपने कंप्यूटर में टैली एप्लीकेशन के अंदर करने वाले हैं। क्लियर। अभी टैली को डाउनलोड कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में, ये देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि टैली सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों अगला हम लोग का है, हमें टैली सीखना जरूरी क्यों है, क्यों चाहिए हमको टैली, क्यों सीखें हम लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया, बेहतर नौकरी का अवसर ये आपको टैली दे देता है। और मेरे हिसाब से टैली स्टूडेंट्स को खाली इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि खाली मेरे को टैली जॉब पर्पस के लिए सीखना है। नहीं भैया, जॉब के लिए नहीं, अगर आप अपना बिजनेस भी खोलते हो तो बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा चीज है ये। ठीक है। तो और तीसरा मैं बोलूं, वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। जैसे कि एक सेकंड के लिए पैसे का अगर मैनेजमेंट, मैं तो बोलता हूँ हर बच्चे को सीखना चाहिए टैली। टैली एक ऐसा कोर्स है जिससे हमको पैसे को मैनेज करना सिखाया जाता है। क्लियर। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। जैसे एक सेकंड के लिए हम अपने पापा के अकाउंट में देखते हैं कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है। लेकिन 10 लाख रुपए को देख के हम अपने पापा को बोलते हैं कि पापा मेरे को 10,000 का मोबाइल चाहिए। तो पापा क्या बोलते हैं कि नहीं बेटा, अभी पैसे नहीं है। तो आप क्या करते हो, अपने पापा से थोड़ा सा नफरत करते हो कि पापा आपके अकाउंट में 10 लाख है लेकिन आप मेरे को 10,000 नहीं दे रहा हो। तो बेटा, वो 10 लाख का क्या खर्चा है, आपके पापा ने वो 10 लाख रुपए क्यों जमा रखे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। ठीक है। घर को कैसे चलाना है ये घर के पेरेंट्स जानते हैं, घर को मैनेज कैसे करना है ये घर के पेरेंट्स जानते हैं। मैनेज करना एक अलग बात होता है, और पैसा रखना एक अलग बात होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हो सकता है वो 10 लाख आपके पापा कहीं किसी का पैसा लग रहा हो उसलिए इकट्ठा कर रहे हो, या हो सकता है भगवान न करे हेल्थ इशू आए तो पैसा पूरा का पूरा लग जाता है। 10 लाख क्या है दोस्तों, है ना। तो पैसे को जो मैनेजमेंट है वो आपके पापा को पता है, और वो आपके पापा जान रहे हैं कि उस 10 लाख रुपए का क्या करना है। 10 लाख का शायद वो लोन रखे हों, है ना। तो आपके नजर में तो बस यही रहता है कि पापा ने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिया, अब वो मेरे लिए अच्छे नहीं है। ठीक है। तो नहीं बेटा, 10 लाख रखना बड़ी बात नहीं है, 10 लाख को सही जगह मैनेज करना बड़ी बात होता है। ठीक है। तो ये सब मैनेजमेंट वगैरह सीखना रहेगा तो उसमें आपका टैली बहुत अच्छा है, टैली आपका हेल्प करेगा। मैं तो चाहूंगा कि बच्चा बच्चा टैली सीखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा उदाहरण दे दूं मैं आपको। टैली को सीखने के लिए हम सीखते हैं तो नौकरी में बेहतर क्या है। जैसे एक सेकंड के लिए आप कोई मेडिकल में काम करते हैं, तो मेडिकल में आप टेबलेट वगैरह देते हैं तो आपको मेडिकल वाला कितना देता है, पैर मैन का 10,000 रुपए। अब उसी मेडिकल में उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, तो मेडिकल वाला एक और कंप्यूटर ऑपरेटर रखता है, उसको भी कितना देता है, 10,000 रुपए। ठीक है। तो टोटल अब वो एक महीने का कितना खर्चा करता है, 20,000 रुपए। अब क्या करेगा, अगर मान लो कोई मेडिकल वाला आदमी था, इसको कंप्यूटर नहीं आता, और कंप्यूटर वाले को मेडिकल नहीं आता। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब एक कोई थर्ड बंदा आएगा जिसको मेडिकल का भी काम आता है और कंप्यूटर का भी काम आता है। जैसे एक सेकंड के लिए, तो आपको मेडिकल का काम तो पहले आ रहा था, अभी आप कंप्यूटर में टैली सीख लो। उसके बाद आप क्या करो, वहां जाओ मेडिकल में और बोलो कि मुझे मेडिकल और कंप्यूटर का काम दोनों आता है, मैं बिलिंग खुद कर लूंगा।
तो मालिक आपको क्या करेगा, आपको 15,000 रुपये दे देगा और आपको रख लेगा। दोनों का काम तो आप कर लेंगे ना भैया, तो इसमें आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो देखो आपकी सैलरी भी बढ़ गई और आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई, आप दो काम कर रहे हो। और आजकल कंपनी भैया ऐसा चीज सोच रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल आदमी को, जिसके पास ज्यादा ऑप्शन है उसको चॉइस करूँ, वो दोनों काम कर लेगा करके, ठीक है। और आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी ना। कोई मेडिकल वाला तो वही बंदा को चाहेगा ना जिसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है टैली सॉफ्टवेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे एक सेकंड के लिए इसमें जरूरी कागजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारे कागज तो इसके अंदर खुद हैं। अगला, बिलिंग फाइलों को तुरंत प्राप्त करें, आप बस टैली के अंदर में एंट्री करिए और तुरंत बिल प्राप्त करिए। अगला, एक से अधिक व्यक्ति टैली को मैनेज कर सकते हैं, कहने का मतलब है जैसे आपकी दुकान में एक ही कॉपी होता है, एक ही तो खाता होता है, सब उधारी वगैरह को सब आप एक ही कॉपी के अंदर में डालते हैं, तो एक टाइम में एक ही व्यक्ति इसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन टैली को आप 5 से 10 कंप्यूटर में डाल करके एक से ज्यादा व्यक्ति उसको चला सकते हो, एक ही कंपनी को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगला है दोस्तों, खर्चों का संतुलन। हम 2 मिनट में समझ जाएंगे कि हमारी कंपनी अभी तक कितना खर्चा की है, और कॉपी में शायद हमको उस खर्चे को निकालने में बहुत टाइम लग जाए। और इसमें टैक्स को देखना बड़ा आसान है, हम टैली में बस एक बटन क्लिक करके ये पता लगा लेंगे कि हमको कितना का टैक्स भरना है या हमें कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर के। मैं फिर से बोलूंगा, बच्चा बच्चा को टैली सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इससे आप पैसे का काम समझते हो, और उम्र चाहे जो भी हो, पैसा सबसे बड़ा गुरु होता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी रहता है कि सर हमारे लिए टैली RP9 बेस्ट होगा या टैली प्राइम। तो बेटा दोनों बेस्ट है अपने जगह पे। टैली RP9 बहुत मान के चलो ये 2016 से चल रहा है, बहुत पुराना है, और उससे भी पहले चल रहा है, मैं भी आपको वर्जन के बारे में बताऊंगा। और टैली प्राइम 2020 के बाद अभी तक चल रहा है, ठीक है। टैली प्राइम 1.0, टैली पॉइंट अभी चल रहा है मार्केट में 6.2, अभी 2025 चल रहा है। और 2025 में चल रहा है टैली प्राइम 6.0, सॉरी 2, ओके। तो हम टैली प्राइम पुराना वर्जन होने के कारण अभी नहीं सिखाएंगे। अगर आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको टैली ERP9 पे भी सिखा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग टैली प्राइम पे सीखेंगे, लेटेस्ट वर्जन 6.2 पे, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और दोनों बेस्ट है, लेकिन वर्तमान में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हम टैली प्राइम की ओर चलें। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग अगला कदम चलने वाले हैं कि टैली को सर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे करें, उसको इंस्टॉल कैसे करें और चलाते कैसे हैं। तो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं टैली प्राइम को डाउनलोड करने।